हेलो दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग का जो चैनल है वो आप लोग के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर आरबीआई ग्रेड बी। हमने फाइनेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हमने मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है, एथिक्स का हमने मैराथन निकाला है। एथिक्स का चैप्टर वाइज हम चालू करेंगे। मैनेजमेंट ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो चुका है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो। और फाइनेंस की प्लेलिस्ट तो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। अब हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिलेबस की ओर बढ़ेंगे, जो कि है ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इसका सबसे पहले हम लोग दोस्तों सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस देखेंगे। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, जो कि हम लोग ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आज बेसिक्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ कुछ अच्छा वीडियो होगा दोस्तों, मज़ा आएगा आपको। सेशन में बहुत सारा मज़ा आएगा। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मैंने अपनी बीटेक एनआईटी रायपुर से करी है। मैं अभी अपनी एमबीए कर रहा हूँ आईआईएम रांची से, और मैं अभी अपने फाइनल ईयर पे हूँ। ठीक है दोस्तों, और मैंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाली है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख लें, मेरा इंटरव्यू देख लीजिए अभी का रिसेंट वाला। ठीक है, चलो दोस्तों, बिना देरी करें चालू करते हैं। और हाँ, उसके पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो। उसमें मैं सारे पीडीएफ आपको डालता हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम से ले लीजिए। तो चलो दोस्तों, उसका सिलेबस पहले देखते हैं दोस्तों। आरबीआई ग्रेड बी का ईएसआई का जो सिलेबस है हम लोग का, ठीक है, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, ये पहला यूनिट है। फिर इंडियन इकॉनमी से भी कुछ टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी सिंस रिफॉर्म्स ऑफ 1991, प्रायोरिटीज एंड रिकमेंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, linkages with the economy, role of Indian banks and Reserve Bank in the development process, public finance, political economy, industrial developments in India, Indian agriculture, services sector in India। ठीक है, ये अपना यूनिट सेकंड होगा। ये पहला यूनिट है आपका, ये दूसरा यूनिट है। सिलेबस तो अच्छा खासा बड़ा है, बट आप जानते हैं हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और आप लोग को यूट्यूब में दे देंगे। साथ में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की आप लोग को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस इस चैनल पे बने रहिए दोस्तों, सब तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ठीक है, पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज। तो ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी हमें पढ़ना है, वो थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, और रही बात अपनी सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, मल्टी कल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज, सोशल जस्टिस, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड, सोशल मूवमेंट्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर्स इन इंडिया, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये अपना लास्ट यूनिट होगा, जो कि सोशल स्ट्रक्चर के बारे में होगा। दोस्तों, सिलेबस अच्छा खासा बड़ा है, हम लोग अपना टाइम लेंगे, सारा सिलेबस आराम से कराएंगे। ठीक है, इतना तो है कि हमारे चैनल पे आपको फेज़ 1 के पहले, जब भी आरबीआई का नोटिफिकेशन जब भी आएगा, उसके पहले हमारा फेज़ 2 का जितना भी था स्टैटिक पार्ट, हमने पूरा कंप्लीट करा देंगे। चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, ठीक है, और चाहे वो एथिक्स हो। एथिक्स हम लोग कराएंगे, ठीक है, एथिक्स हम कराएंगे जल्दी। और ईएसआई हो, तो अपन सब करा रहे हैं हम लोग अपने इसमें, तो आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। मैनेजमेंट का भी एक टॉपिक है पर्सनालिटी वाला, वो बचा हुआ है, वो भी मैं करवा दूंगा, है ना। तो बढ़िया है दोस्तों, बस सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग प्यार बरसाइए दोस्तों, प्यार आप लोग सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही बरसा सकते हो। इतना तो एटलीस्ट हमारे लिए कीजिए, यही हमारा मोटिवेशन है दोस्तों। ठीक है, बाकी तो फिर इतने मेहनत करके ला के कंटेंट बना के पढ़ा के सब अकेले करके, हमारा चैनल छोटा तो कोई है भी नहीं, है ना। इतना करके फिर कोई मतलब नहीं निकलता अगर आप लोग देखेंगे नहीं। और इतना अच्छा कंटेंट लाना फ्री में, वो भी थोड़ा तो चैलेंजिंग है, आप भी समझ सकते हो दोस्तों, बहुत चैलेंजिंग होता है। हम लोग को भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, साथ में कॉलेज भी चलता है मेरा, उसके साथ तो और ही टफ हो जाता है। चलिए दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग।
तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है दोस्तों, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। समझ लो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में कुछ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, कुछ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेम टाइप के गुड्स समझ लो 2010 में प्रोड्यूस हुए। अब 2011 में क्या हुआ, सेम इतना ही गुड्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, सेम इतना ही गुड्स प्रोड्यूस हुआ। इसकी वैल्यू थी 1 CR, इसकी वैल्यू है 1.2 CR, बट प्रोडक्शन उतना ही है। प्रोडक्शन प्रोडक्शन था 2, यहाँ पर भी प्रोडक्शन 2 ही है, समझ लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ 2010 से 2011 में? क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ? हम लोग कहेंगे नहीं, नो इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है दोस्तों, ये यहाँ पे हम लोग का नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्राइस बढ़ा, ओनली प्राइस इंक्रीज्ड, बट इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 2012 में क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्शन 3 हो गया, प्रोडक्शन 3 हो गया। तो अब हमारी जो प्राइस है दोस्तों, प्राइस, चलो प्राइस तो कुछ भी हो, प्राइस तो कैसी भी हो, बट यहाँ पे प्रोडक्शन कितना हो गया दोस्तों, प्रोडक्शन हो गया 3, 1.2 CR मान लो। तो इसमें होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा प्रोडक्शन बढ़ा दोस्तों, विथ टाइम हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, तो ये होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, प्राइस राइज होना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता, प्रोडक्शन का बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 2010 में 2 कार प्रोड्यूस हो रही थी और अब हमारे पास 3 कार प्रोड्यूस हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, वरना नहीं। चाहे प्राइस राइज होना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं नोट, प्राइस राइज इज नॉट एन इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्शन increase contributes towards economic growth। ठीक है, ये पार्ट आप समझ गए दोस्तों, ये समझ गए दोस्तों आप। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज विच इज कंपेयर्ड फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर। जैसे यहाँ पे हमने कंपेयर किया 2011 में नो इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब समझ में आया दोस्तों कॉन्सेप्ट, इजी था, कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें, इजी था ना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों जीडीपी में। ठीक है, जीडीपी में अब देखो दोस्तों क्या होता है, जीडीपी को समझने के लिए एक चीज़ आप समझ जाओ, जो भी गुड्स हमारे इंडियन टेरिटरी के अक्रॉस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो होती है जीडीपी। ठीक है, हमारे इंडिया में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, इंडियन टेरिटरी विद इन इंडियन टेरिटरी जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ इंडियन टेरिटरी मतलब आपका लैंड बॉर्डर नहीं होता, इंडियन टेरिटरी आपकी कोस्ट साइड में भी आती है, वो हम नीचे देखेंगे। ठीक है, तो इंडियन टेरिटरी का मतलब ये मत समझ लेना कि जो इंडिया का मैप दिखा दिया गया है उसके लैंड के अंदर जो भी आ रहा है सिर्फ वही नहीं, कुछ कोस्ट भी होते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ऐसे टाइप के आइलैंड जो हमारे इंडिया में आते हैं वो भी इंडियन टेरिटरी का पार्ट होता है। सी के कुछ पार्ट भी हमारे इंडियन टेरिटरी के पार्ट है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये हो गया, साथ ही साथ दोस्तों आपको ये याद रखना है कि इसमें ना फाइनल गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स इन द सेंस, अगर आपका जैसे दोस्तों कार है, अगर आप कार खरीद रहे हैं तो क्या आप उसका इंजन से आपका कोई मतलब है? नहीं, आपके इंजन की कंजम्पशन से आपका कोई मतलब नहीं है। आपका जो मतलब है वो डायरेक्ट कार के
खरीदने से है। कार को जब आप कंज्यूम करेंगे, कार को आप लेते हो जाके, तो उससे आपका मेन मतलब है, ना कि उसके इंजन या ना कि उनके पार्ट से। तो ऐसे जैसे लैपटॉप आप यूज़ करते हो, जैसे आप टैब यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, आपका मोबाइल का फाइनल चीज़ से आपका मतलब है ना कि उसके रॉ मटेरियल से, ना कि उसके विंडोज़ से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, ना उससे को तो हमारा कोई मतलब नहीं होता। तो हमारा फाइनल गुड से लेना देना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जीडीपी में। ठीक है, तो ऐसे कुछ रूल्स हम लोग देखते हैं दोस्तों। रूल्स देखते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब आप समझ गए, जैसे लैपटॉप हो गया तो विंडोज़ हो गया, ठीक है, अंदर में उसका मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, डिस्क हो गई। ये सब चीज़ों से आपको मतलब नहीं है, आपको फाइनल गुड्स से मतलब है। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट कंसिडर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। ओनली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय फाइनल कंज्यूमर आर टू बी एडेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, नो इंटरमीडिएट गुड्स, ओनली फाइनल गुड्स। ठीक है, ओनली फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल आप ले लो। एग्जाम्पल, चिप्स या विंडोज़ नहीं, चिप्स या विंडोज़ नहीं, इंटरमीडिएट, मोबाइल, लैपटॉप, फाइनल। ठीक है, इसका आपको जीडीपी से लेना देना हो जाता है। समझ में आया दोस्तों? फिर सेकेंड रूल देखते हैं दोस्तों। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक इकॉनमी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी डोमेस्टिक इकॉनमी, आपकी इंडियन बॉर्डर, इंडियन टेरिटरी में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, इंडियन टेरिटरी में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे वो आपकी मतलब की होती है। डोमेस्टिक इकॉनमी मीन्स द एरिया डिफाइंड एज इंडियन टेरिटरी। ठीक है, इंडियन टेरिटरी में जो भी प्रोड्यूस होगा वो मैटर करता है। डेफिनेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी जो है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। जीडीपी जो भी है, एंटायर लैंड मास तो है इंक्लूडिंग द आइलैंड्स, साथ ही साथ 12 नॉटिकल माइल्स जो है वाटर का, जो हमारे लैंड मास को सराउंड करता है। इंडिया के मैप में आप देखे होंगे, यहाँ पे जो वाटर भी है ये भी हमारा पार्ट है। इसको आप नहीं बोल सकते दोस्तों। इंडियन ओशन का पार्ट, अरेबियन सी का पार्ट, कुछ कुछ पार्ट है उस, वो भी हमारे ही पार्ट है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये याद रख लो, 12 नॉटिकल माइल्स। फर्दर 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कोस्ट और 188 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वेयर ओनली इंडियन रेसिडेंट्स कैन कैरी आउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कुछ ऐसे जोन्स हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेसिडेंट्स, जैसे फिशिंग करते हैं ना, आप देखे होंगे जो मछुआरे होते हैं उन लोग जाकर फिशिंग करके आते हैं, तो उनका भी एक टेरिटरी डिफाइंड होती है, उसके उधर किसी और की टेरिटरी होती है, इसके इधर हमारी टेरिटरी है। तो वहाँ पे सिर्फ जो इंडियन हैं, जो मछुआरे हमारे यहाँ के, उन्हीं लोग सिर्फ फिशिंग कर सकते हैं और वही इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोशन इन द सेंस, इकोनॉमिक एक्टिविटी कब कहलाती है दोस्तों? जब आप कुछ कंज्यूम या कुछ बेच रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो, उसके बेचने से आपको पैसा आ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इकॉनमी यूटिलाइज हो रही है आपकी, तो वो इकॉनमिक एक्टिविटी होती है। तो मछुआरे लोगों का काम क्या होता है? फिशिंग करना होता है, मछली पकड़ते हैं तो उनको उन लोग बेचते हैं, उनसे वो पैसा कमाते हैं और अपनी लाइवलीहुड को आगे बढ़ाते हैं। तो वो होता है इकॉनमिक एक्टिविटी। ठीक है, देयर फॉर दिस एरिया ऑल्सो कम्स अंडर डोमेस्टिक इकॉनमी। चलेगा? समझ में आ रहा है दोस्तों? ईजी है। ठीक है, अब आता है दोस्तों रूल नंबर 3। जीडीपी जो होता है वो क्या होता है? अब यहाँ पे डेफिनेशन आ गई। इसको आप डेफिनेशन कह सकते हो, जीडीपी की डेफिनेशन। जीडीपी refers to aggregate value of final goods and services produced within the domestic economy during the particular period of time, usually a year। तो जीडीपी जो होता है दोस्तों, जो भी फाइनल गुड्स की वैल्यूज़ है ना, जो आप लोग के इंडियन टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है, वो होती है जीडीपी। ठीक है, फाइनल गुड्स, आपने रूल्स में पढ़ा, इंटरमीडिएट गुड्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फाइनल गुड्स इन द सेंस कार, मोबाइल, लैपटॉप,
फ्रिज, जो भी फाइनल गुड्स आप कंज्यूम करते हो, वाटर, जैसे ये वाटर बॉटल है, ये प्यास लगी है तो वाटर बॉटल है, ये भी जीडीपी के इसमें आएगी। स्टील नहीं आएगा, जो इसका जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ ना वो नहीं आएगा, बट ये जो फाइनल गुड्स हमने कंज्यूम कर रहा हूँ मैं, वो जीडीपी में आएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब दोस्तों आते हैं हम लोग जीएनपी में। ठीक है, जीएनपी में आते हैं। एक मिनट, कुछ कुछ चीज़ें ना टाइपिंग थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि जीएनपी में आते हैं। दोस्तों जीएनपी से आप लोग क्या समझते हो? ठीक है, जीएनपी क्या होता है दोस्तों, समझ लो, जो भी हमारे इंडियन भाई बहन हैं और वो रह रहे हैं बाहर, जो भी हमारे इंडियन भाई बहन हैं वो रह रहे हैं बाहर, ठीक है, तो उन लोग क्या होता है, उन लोग भी पैसे भेजते हैं, उन लोग भी अपने पैसे भेजते हैं, उन लोग जो कमाए, जैसे होता है ना कुछ लोग अब्रॉड चले गए, वहाँ से इंडिया में पैसे भेज रहे हैं, और हम ओरिजिनेशन हमारे इंडिया की है तो हमारे यहाँ पे पैसे आ रहे हैं। तो जो भी अपने जीडीपी हुआ, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन से जीडीपी हुआ हमारे यहाँ पे, उस पर आप क्या करोगे, जो भी इनकम आ रही है बाहर से, पर किसकी, जो हमारे इंडिया वाले, जो हमारे इंडियंस लोग कमा रहे हैं उससे, माइनस जो इनकम इंडिया से बाहर जा रही है, पर वो इनकम होती है जो बाहर जा रही है वो अब्रॉड वाले हैं। तो जो बाहर के लोग यहाँ पे बसे हुए हैं वो जाके अपना पैसा, तो लेकिन वो बाहर भेजेंगे ना, पैसा वो कहाँ भेजेंगे, बाहर भेजेंगे, उसको माइनस भी करना होता है। तो वो एडजस्टमेंट जो रहता है वो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन द सेंस जो भी हमारे लोग हैं उनका जितना भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन, उनसे रिलेटेड जितना भी चीज़ है, वो हमारा जीएनपी हो जाता है। यूजुअली जो जीएनपी होता है वो जीडीपी से कम हो जाता है, क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों, बाहर से पैसा कम आता है जितना इंडिया से पैसा बाहर जाता है, तो इसलिए यूजुअली जीएनपी जो हो जाता है वो जीडीपी से थोड़ा हमेशा कम हो जाता है। तो चलिए, आपको आई गेस समझ में आ गया होगा क्या है, एक बार देख लेते हैं। इन जीडीपी कैलकुलेशंस वी डू नॉट कंसिडर द इनकम अर्नड बाय सिटीजन्स ऑफ इंडिया वर्किंग अब्रॉड। When we adjust GDP for income earned by Indians in abroad and income earned by foreign nationals on India land, we get GNP। ठीक है भाई, जीएनपी का सीधा साधा कॉन्सेप्ट आप मान लो, जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाय इंडियंस माइनस income from India by foreigners। ये आप एक बार मान लो, ये आपको समझ में आ गया होगा। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जीएनपी लेस देन जीडीपी होती है। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है दोस्तों, जो ये होती है ना, अगर मैं उसको आई मान रहा हूँ और उसको मैं एफ मान रहा हूँ, तो जो एफ होता है ना वो यूजुअली होता है, यूजुअली ग्रेटर देन आई। तो ये जो टर्म हो जाता है ना, ये हो जाता है नेगेटिव, ये टर्म हो जाती है नेगेटिव। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, तो पूरे चीज़ को हम लोग कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये जो टर्म हो जाती है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, चलेगा, समझ में आया। तो जीडीपी में क्या होता है दोस्तों, वी डिड नॉट कंसिडर द इनकम अर्न बाय सिटीजन्स ऑफ इंडिया वर्किंग अब्रॉड। When we adjust GDP for income earned by Indians in abroad and income earned by foreign market on Indian land, we get GNP। GNP का फॉर्मूला GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ गया। नेट फैक्टर इनकम का फॉर्मूला बताती है फैक्टर इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। वही मतलब है, समझ में आ गया। ठीक है, इजी भाषा में आपको समझा दिया मैंने, ये आप पढ़ लेना बढ़िया से, आपको सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। एनडीपी। अब एनडीपी से आप क्या समझ रहे हो दोस्तों? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें आप डेप्रिसिएशन को भी अकाउंट में ले लेते हो। अब इसको याद करने का तरीका देख लो दोस्तों, याद करने का तरीका ये होगा, जी से एन जा रहे हैं, जी से एन जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन लगा दो। जी से एन जाने में डेप्रिशिएट हो रहा है तो जाके हम एन जा रहे हैं, ठीक है, जी से एन। बाकी डीपी डीपी सेम, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आपका कोई तरीका होगा तो आप उससे भी याद कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, एन डी पी को जी डी पी माइनस डेप्रिशिएशन। जैसे आपने कुछ भी प्रोडक्शन किया दोस्तों, कुछ भी मशीन्स है, उसमें वियर एंड टीयर तो होता है, वो डेप्रिशिएट तो होगा ना, तो वही हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, तो उसके हम लोग एक्चुअल एन डी मतलब नेट नेट निकाल देते हैं, डेप्रिशिएशन। तो ये हो गया एन डी पी। अब वापस, अब जीडीपी था, जैसे जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस करके एनडीपी आया, वैसे एनएनपी, एनएनपी कांस्टेंट होगा, एनपी कांस्टेंट मतलब जीएनपी, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा एनएनपी, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। आगे समझ में दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत? बता रहा है कैपिटल इज कंज्यूम्ड एवरी ईयर ड्यू टू वियर एंड टीयर। बिल्कुल, वियर एंड टीयर तो होता ही है दोस्तों हर साल, है ना। इन ऑर्डर टू एडजस्ट जीडीपी फॉर कैपिटल कंजम्पशन कॉल्ड डेप्रिसिएशन, वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी टू अराइव एट एनडीपी। ठीक है, आसान है। सिमिलरली एनएनपी इज द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था बेसिक दोस्तों, वो कवर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों पर्सनल इनकम। ठीक है दोस्तों, होता क्या है ना, होता क्या है, जब भी आप पर्सनल इनकम निकालते हो ना, जब भी आप पर्सनल इनकम निकालते हो तो कुछ चीज़ें आप ऐड करते हो, कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है। जैसे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। आपको गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स मिल गई, कुछ स्कीम्स मिल जाती है, ठीक है, कुछ स्कीम्स मिल गई। फिर कुछ इंटरेस्ट रिसीट्स, हाउस होल्ड से आपने कुछ कमा लिया, है ना, ऐड हो गया। कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे, कौन चीज़ें आपकी सब्सट्रैक्ट हो जाती है। जैसे आप लोग क्या होता है दोस्तों, आप लोग का कुछ कुछ क्या होता है, गवर्नमेंट जैसे आपने कुछ काम किया पर गवर्नमेंट कुछ प्रॉफिट कमा ली, लेकिन वो प्रॉफिट आप पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई, उस नेशनल इनकम का वो पार्ट आप पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, वो गवर्नमेंट अपने पास रख ली, ठीक है। और आपने लोन्स भरा, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब चीज़ें आपकी नेगेटिव हो गई। तो पर्सनल इनकम एक्चुअल में वही होती है दोस्तों, देखते हैं क्या होती है। इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, वो एक ऐसा पार्ट है विच विच एक्रूज टू हाउस होल्ड, मतलब ये आपके पास आ जाती है। पर्सनल इनकम ऐसी पार्ट है दोस्तों नेशनल इनकम का जो आपके पास आ जाती है। एक बार एक हम लोग ना वो बना लेते हैं इसका बढ़िया वाला, ठीक है। ये हो गया आपकी नेशनल इनकम, फिर आपके पास ये आ गई पर्सनल इनकम, ये आपकी आ गई, ये आपकी आ गई दोस्तों नेट डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है, वो होती है नेट डिस्पोजेबल इनकम होती है आपकी पर्सनल इनकम, ठीक है। आपने जो कमाया माइनस टैक्सेस, जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, फाइन्स मतलब टैक्सेस, वही इनकम टैक्स आप जो पे करते हो ना, आपके घर पे पैसा तो आता है, लेकिन उसके बाद इनकम टैक्स भी तो आपको भरना पड़ता है आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, तो वो हटा दो तो वो आपकी नेट डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो नेशनल इनकम का एक पार्ट है पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम का एक पार्ट आ जाता है नेट डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, थोड़ा आसान लग रहा है दोस्तों, इकोनॉमिक्स आसान लग रहा है, कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें, ठीक है। पर्सनल इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स,
ठीक है, तो लिख लो, ये एक फॉर्मूला है दोस्तों जो हमने क्रिएट किया है, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट गवर्नमेंट अपने पास रखी वो आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय हाउस होल्ड्स, डेफिनेटली आपकी कुछ इंटरेस्ट होंगे, वो लोन्स आपने जो लिए उसके इंटरेस्ट आप दे रहे होंगे, फिर इंटरेस्ट रिसीट्स बाय हाउस होल्ड, आपको कुछ मिल रहा होगा दोस्तों, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, अपना टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स नॉट इनकम टैक्स, ट्रांसफर पेमेंट्स मेड टू हाउस होल्ड्स बाय गवर्नमेंट, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम से आपको पैसा मिल गया, तो ये आपकी ओवरऑल पर्सनल इनकम में आ गया। अब नेट डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा दोस्तों, हमने देख लिया, ठीक है, नेट डिस्पोजेबल इनकम जो होती है पर्सनल इनकम माइनस टैक्स इक्वल्स टू पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, चलेगा। फिर पर्सनल इनकम जो भी आपको अर्न होती है दोस्तों, उसमें से आप टैक्स पे कर देते हो गवर्नमेंट को, थस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी पेमेंट्स टू द गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड्स आर फ्री टू यूज दिस इनकम एज दे लाइक। इनकम टैक्स आपने पे कर दिया, फिर आपको जैसे यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो गया। अब दोस्तों जीडीपी का कुछ पार्ट है, ठीक है, नॉमिनल वर्सेस रियल। अब देखो बहुत आसान सा चीज़ है दोस्तों, आज समझ लो, आज आपकी जो एक वॉच है वो 1000 रुपये की है, 2023 की बात है, 2024 में ये वॉच आ गई 1200 की, ये वॉच आ गई 1200 की, ठीक है। ये जो है दोस्तों इन्फ्लेशन हुआ, प्राइस बढ़ गया दोस्तों, प्राइस बढ़ गया, पर जो जीडीपी है दोस्तों हम लोग इस प्राइस के टर्म्स में निकाल रहे हैं। अब जीडीपी हम लोग इस प्राइस के टर्म्स में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ये नॉमिनल टर्म्स हो गया, ठीक है, नॉमिनल टर्म हो गया। रियल में एडजस्ट तो हमें इसी के अकॉर्डिंग करना था ना, एक बेस ईयर के अकॉर्डिंग करना था, वो तो हमने नहीं किया। तो जब हम लोग बेस के अकॉर्डिंग जब जीडीपी को एडजस्ट कर देते हैं दोस्तों, वो हो जाती है रियल जीडीपी, और जो इन्फ्लेशन के अकाउंट में होती है वो नॉमिनल टर्म्स होती है। तो नॉमिनल वर्सेस जीडीपी का इतना ही बस डिफरेंस है, जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड इन द रियल और नॉमिनल terms. Nominal GDP takes into account inflation. When this GDP is adjusted to the level of inflation, we get real GDP. We get real GDP. लिख दो यहाँ पे nominal inflation, ठीक है, इसको एडजस्ट करो रियल इन्फ्लेशन को, ठीक है। तो रियल जीडीपी जो रहती है वो ट्रू इंडिकेटर होती है इकोनॉमिक ग्रोथ का, बिकॉज इट शोज द एक्चुअल इंक्रीज इन द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ आपने पढ़ा था, याद आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, हमने ऐसे एग्जांपल लिया था, प्राइस इंक्रीज होना मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, प्रोडक्शन का इंक्रीज होना मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसलिए बोलते हैं ना रियल जीडीपी ही आपको बताती है इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने बता दिया, आप उतने ही गुड्स प्रोड्यूस कर दिए, आपका बस प्राइस बढ़ गया है, तो इसका ये मतलब नहीं होता दोस्तों कि आपकी जीडीपी बड़ी है। इसका रियल जीडीपी में अगर एडजस्ट करने में प्रोडक्शन आपने नहीं बढ़ाया तो रियल जीडीपी भी उतनी एडजस्ट हो गई है। प्राइस इंक्रीज मतलब जीडीपी का बढ़ना नहीं होता, ये गलत फहमी अपने दिमाग से प्लीज़ आज के लेक्चर से निकाल देना, ठीक है, अक्सर ये कन्फ्यूजन सबको होती है। तो ये हो गया आपका। फिर जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है दोस्तों, जीडीपी डिफ्लेटर देखो क्या होता है, चेंजेस इन द प्राइस फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। जीडीपी डिफ्लेटर बहुत अच्छा तरीका होता है इन्फ्लेशन को नापने का, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, जो जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भी आपने देखा प्राइस बढ़ गया, तो नॉमिनल जीडीपी जो रहेगी वो इस प्राइस के अकॉर्डिंग आएगी, रियल जीडीपी जो होगी वो बेस प्राइस के अकॉर्डिंग आएगी। तो आप इससे जान सकते हो दोस्तों आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो भी हुआ है वो कितना हुआ है। नॉमिनल जीडीपी जैसे यहाँ पे 1200 था, यहाँ पे 1000 था रियल जीडीपी, तो 1200 बाय 1000 कितना हो गया, 1.2 आ गया। तो ये आपको पता लग गया कितना जीडीपी डिफ्लेटर हुआ है, मतलब प्राइस का इतना इन्फ्लेशन इतना चल रहा है।
टू कंपेयर द लेवल ऑफ रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्रॉम वन ईयर टू डिफरेंट ईयर। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ हम लोग आज अपना जो इंट्रोडक्शन थे इकोनॉमिक्स के, काफ़ी अच्छा चीज़ें हमने पढ़ी। इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ लिया, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम देखेंगे अब हम लोग आने वाले लेक्चर में। तो ये आपका दोस्तों आज का लेक्चर यहीं से ख़त्म होता है। और आप लोग प्लीज़ PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों। इतना अच्छा कंटेंट अब कहाँ ही मिलेगा, आप खुद देख लो, है ना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। चलिए, हैव अ नाइस डे।